हरिओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल NH क्रिएशंस में। ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको भगवान शिव जी के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वप्रथम भगवान श्री सोमनाथ जी की कथा के बारे में बताया था। हम ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनकी कथा हम शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता से ले रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी पिछली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक चेक कर सकते हैं और कथा को आसानी से सुन सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपने दूसरे ज्योतिर्लिंग की शुरुआत करते हैं, जो कि श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बोलिए हर हर महादेव। सावन का महीना पवन करे शोर। आहा, पवन नहीं, महादेव भक्त करे शोर, शिव के भक्त करे शोर। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। अब हम आपको भगवान शिव जी के दूसरे ज्योतिर्लिंग से परिचय करवाते हैं, जिसे श्री मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। कहते हैं सावन माह के महीने में अगर कोई भी इंसान किसी एक भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पवित्र श्री शैल पर्वत पर स्थित है। श्री शैलम पर्वत कुरनूल जिले के नल्लामल्ला नामक घने जंगलों के बीच है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती कुछ समय के लिए अपना कैलाश छोड़कर यहाँ आकर रहे थे, इसलिए इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मंदिर का नाम श्री शैलम मल्लिकार्जुन है। कहा जाता है कि यहाँ महादेव माता पार्वती के साथ विराजते हैं। मल्लिका का अर्थ माता पार्वती से है और अर्जुन भगवान शिव जी को कहा जाता है। यह स्थान पर ज्योतिर्लिंग के साथ एक शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ का आशय उन स्थानों से है जहाँ देवी सती के अवशेष गिरे थे। यहाँ पर माता सती का एक अंग भी गिरा था। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती की ग्रीवा यानी गर्दन गिरी थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य की सिद्धि के लिए इनका पूजन किया था। यहाँ भगवान शिव जी की पूजा मल्लिकार्जुन के रूप में की जाती है और लिंग उनका प्रतिनिधित्व करता है। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार कथा। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मल्लिकार्जुन मंदिर की कहानी भगवान शिव जी के परिवार से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी अपने विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय जी का मानना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु गणेश जी कार्तिकेय जी से पहले शादी करना चाहते थे। इसी बात पर भगवान शिव और माता पार्वती ने इस समस्या को सुलझाने के लिए दोनों के समक्ष एक शर्त रखी कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसका विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो ये बड़ा ही कठिन कार्य था, क्योंकि एक तो उनका वाहन भी मूषक था और गणेश जी का शरीर भी स्थूल था। गणेश जी के सामने बड़ी भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश शरीर से स्थूल जरूर हैं, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने एक उपाय सोचा और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। गणेश जी ने उनकी 7 परिक्रमा की, फिर उनकी विधिवत पूजा की। इस तरह से वे पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर भगवान शिव जी और माता पार्वती दोनों काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने श्री गणेश जी का विवाह कार्तिकेय से पहले करा दिया।
जब तक स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय तक श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी पत्नियों से शुभ तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय जी नाराज हो गए और क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। उन्हें मनाने के लिए देवर्षि नारद को भेजा गया, लेकिन वह नहीं माने। अनेक देवताओं ने भी कुमार कार्तिकेय को लौटने के लिए आग्रह किया, किंतु कुमार ने सबकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। कार्तिकेय जी के चले जाने पर माता पार्वती भी क्रौंच पर्वत पर पहुंच गईं और उनके पीछे से भगवान शिव जी भी वहां पहुंच गए। माता पार्वती और भगवान शिव जी के अनुरोध करने पर भी कार्तिकेय जी नहीं माने और वहां से भी 12 योजन दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा से जगदीश्वर भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर माता पार्वती के साथ यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। इस ज्योतिर्लिंग में माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की ज्योतियाँ समाई हुई हैं। उस दिन से वहाँ शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हो गया। दोस्तों, जो व्यक्ति इस लिंग का दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव जी के दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। तो भक्तजनों, यह थी भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा। इस कथा को आप खुद भी सुनिए और लोगों को भी सुनाइए। आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोग भी इस कथा का लाभ उठा सकें और भगवान शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो बोलिए हर हर महादेव, जय माता दी।